हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी यूपीएसआई। आइए आप लोग को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट देते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सबसे पहले आता है? ए समाजवादी, बी गणराज्य, सी प्रभुत्व संपन्न, डी हम भारत के लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हम भारत के लोग, ऑप्शन नंबर डी। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1976 में, ऑप्शन सी 1947 में, ऑप्शन डी 1962 में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, 1976 में। संविधान की प्रस्तावना में कौन सा तत्व नहीं है? ए न्याय, बी समानता, सी शांति, डी स्वतंत्रता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी शांति। शांति का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं किया गया और इन तीन शब्दों का प्रयोग प्रस्तावना में किया गया है, जो है न्याय, समानता और स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से उपयोग किया गया है? स्वतंत्रता, समानता, न्याय, भ्रातृत्व। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी न्याय। न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ है राष्ट्रपति का चुनाव वंशानुगत होता है, राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा किया जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सरकार का कोई प्रमुख धर्म नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। संविधान की प्रस्तावना में शामिल संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है? पूर्ण स्वतंत्रता, केवल आर्थिक स्वतंत्रता, अन्य देशों पर निर्भरता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता। पूर्ण स्वतंत्रता होगी इस क्वेश्चन के आंसर। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक और आर्थिक समानता, ऑप्शन नंबर सी धार्मिक नियंत्रण, ऑप्शन नंबर डी सरकार का निजीकरण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। जो 3 प्रकार का न्याय है, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनैतिक स्वतंत्रता और न्यायिक स्वतंत्रता। 3 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र है संविधान की प्रस्तावना में। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था? ऑप्शन नंबर ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी एच एन भगवती, ऑप्शन नंबर डी के एम मुंशी।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है B.R. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अंतिम शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए समता, ऑप्शन नंबर बी न्याय, ऑप्शन नंबर सी अखंडता, ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्रता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है अखंडता। क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भ्रातृत्व का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए बंधुत्व और समानता, भाईचारा और स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी देशभक्ति और न्याय, ऑप्शन नंबर डी समानता और अखंडता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ए बंधुत्व और समानता। क्वेश्चन नंबर 12। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए सरकार जनता द्वारा चुनी जाएगी, सरकार वंशानुगत होगी, ऑप्शन नंबर सी केवल उच्च वर्ग के लोगों को अधिकार होंगे, ऑप्शन नंबर डी धार्मिक नेताओं का शासन होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सरकार जनता द्वारा चुनी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को निम्न में से किसने ड्राफ्ट किया था? ऑप्शन नंबर ए B.N. राव, ऑप्शन नंबर बी B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस ऐतिहासिक दस्तावेज से प्रेरणा मिली है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका का संविधान, ऑप्शन नंबर बी आयरिश का संविधान, ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन नंबर डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए सी है फ्रांसीसी क्रांति। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग माना जाता है या नहीं? ऑप्शन नंबर ए नहीं, यह भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हाँ यह संविधान का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर सी यह केवल प्रस्ताव है हिस्सा नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसे स्पष्ट नहीं किया जाता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाँ यह संविधान का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 16। संविधान की प्रस्तावना को औपचारिक रूप से क्या कहा जाता है? उद्घाटन, वक्तव्य, संविधान की आत्मा, प्रस्तावना, मूल अधिकार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता का कौन सा प्रकार शामिल है? आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर डी विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन प्रस्तावना में बदलाव से संबंधित था? ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 24वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 61वां संविधान संशोधन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन। प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर डी सभी धर्मों का सम्मान, ऑप्शन नंबर बी किसी धर्म का पालन न करना, ऑप्शन नंबर सी धर्म के आधार पर भेदभाव, ऑप्शन नंबर डी केवल एक धर्म को बढ़ावा देना। इस क्वेश्चन का
राइट आंसर है किसी भी धर्म का। ऑप्शन नंबर ए सभी धर्मों का सम्मान। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को न्यायिक रूप से कौन से मामले में संविधान का हिस्सा माना गया? किसवा ऑप्शन नंबर ए मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन नंबर सी गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ऑप्शन नंबर डी अयोध्या मामला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने मूल आदर्शों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, अखंडता। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम। भारत के लोक वाक्य किस सिद्धांत को व्यक्त करता है? प्रभुत्व, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, जनता का सर्वोच्च अधिकार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जनता का सर्वोच्च अधिकार। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के दौरान जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ऑप्शन नंबर बी न्याय, समानता, भ्रातृत्व, ऑप्शन नंबर सी लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष, स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर डी प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए नागरिकों के कर्तव्यों को बताना, ऑप्शन बी संविधान का उद्देश्य और लक्ष्य स्पष्ट करना, ऑप्शन सी न्यायपालिका को निर्देश देना, ऑप्शन डी सरकार को निर्देशित करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी संविधान का उद्देश्य और लक्ष्य स्पष्ट करना। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन पे, प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव वंशानुगत होता है, राष्ट्रपति का चुनाव जनता या उसके प्रतिनिधियों द्वारा होता है, ऑप्शन सी केवल प्रधानमंत्री सर्वोच्च है, ऑप्शन डी राज्य प्रमुख का कोई अधिकार नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, राष्ट्रपति का चुनाव जनता या उनके प्रतिनिधियों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सांस्कृतिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान की प्रस्तावना को औपचारिक रूप से कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 30 जनवरी 1948। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द स्वतंत्रता के साथ आता है? ऑप्शन ए विचार अभिव्यक्ति, बी प्रतिष्ठा, सी अवसर, डी समाज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए
विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, यह एक प्रस्तावित दस्तावेज है। ऑप्शन बी, यह संविधान का परिचयात्मक भाग है। ऑप्शन सी, यह मौलिक अधिकारों की सूची है। ऑप्शन डी, यह संविधान के उद्देश्यों को दर्शाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, यह मौलिक अधिकारों की सूची है, मतलब नहीं है। इस प्रस्तावना में यह मौलिक अधिकारों की सूची के बारे में नहीं दिया गया है। ऑप्शन क्वेश्चन 30 और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना है? ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन बी, हाई कोर्ट। ऑप्शन सी, जिला न्यायालय। ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।